नमस्कार दोस्तों। जब दिन अच्छे हो ना तो बिसात पर चली हुई हर चाल प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ती है। ऐसा ही कुछ जयंत चौधरी के साथ चल रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्हें 2 सीट मिलती हैं, दोनों में उन्हें विजयश्री मिलती है। सपा का साथ छोड़ते हैं, वो चुनाव से पहले भाजपा के साथ जाते हैं, एनडीए के साथ जाते हैं, आलोचना के स्वर तेज होते हैं। लेकिन ये जो जीत है ना, ये सारे गिले शिकवे और आलोचनाओं के सारे वार को निरुत्तर कर देती है। जयंत चौधरी, ये बहस का विषय है कि भाई उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर उनके लिए ठीक रहा, किसान आंदोलन के वो बड़े चेहरे थे, सारा सब कुछ। लेकिन ये सियासत है, यहाँ कोई किसी का सगा दोस्त नहीं, ना कोई अस्थाई दुश्मन। अपने तरीके से यहाँ चालें चली जाती हैं और अपने नफे और नुकसान के अलग अलग समीकरण, बीज गणित है। जयंत चौधरी गए, वो एक अलग तरीका है। अब वो उस पर कोई बहस मुबाहिसा करना कोई तुक नहीं है। खैर, जयंत चौधरी को सीट मिली सिर्फ मीरापुर, एक सीट मिली, और उन पर दबाव ये था कि भाई रालोद के सिंबल पर मिथिलेश पाल लड़ी थी, यानी वो अपनी पार्टी में प्रत्याशी सलीके का जब चुनने में विफल रहे तो बीजेपी ने कहा कि हम दे दें प्रत्याशी, और बीजेपी ने और संघ ने रणनीति जो अख्तियार की उसमें मिथिलेश पाल को आगे किया। और जयंत मिथिलेश पाल के नाम पर इस वजह से भी ना नहीं कर पाए क्योंकि वो 2009 में जब मोरना से जीती तो रालोद में थी, उसके बाद वो भाजपा में चली गई, फिर रालोदी हो गई है वो। और अब तो जैसे गुलाम मोहम्मद सिवाल खास से जीते, वो सपाई थे लेकिन सिंबल पर लड़े वो रालोद के, तो जब सपा के साथ था गठबंधन तो वो अब रालोदी ही हो गए हैं। ठीक है, तो अब एक संख्या और बढ़ गई है, अब वो भाजपाई हैं मूल, और लेकिन रालोद के सिंबल पर लड़ेंगे तो वो रालोद के विधायक की गिनतियों में शुमार होंगे। 8 विधायक रालोद के पहले से हैं, 9 हो गए हैं। जयंत चौधरी के लिए अच्छे दिन, और वो परीक्षा में पास, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया। लोकसभा में 2 सीट मिली, दोनों जीती। विधानसभा में उपचुनाव में 1 सीट मिली, मीरापुर में जीती, और मिथिलेश पाल विधायक होगी। सुम्बुल राणा को उन्होंने शिकस्त दी है, और एक तरीके से जयंत चौधरी ने हिसाब भी बराबर कर लिया है। उन्होंने, मुझे आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी संजीव बालियान हार गए थे मुजफ्फरनगर सीट लोकसभा में, हैट्रिक नहीं लगा पाए। और वहां हरेंद्र मलिक, जिनको लेकर एक तरीके से कहा जाता है कि रास्ते अलग हुए, हरेंद्र मलिक को के नाम पर सहमति नहीं दी जयंत चौधरी ने, अखिलेश अड़े रहे, और उसके बाद हरेंद्र मलिक ने जीत दर्ज करके जयंत चौधरी के जख्म को रेत दिए। अब उसी गढ़ में हरेंद्र मलिक निरुत्साहित होंगे। और वैसे भी ये सवाल बनता है, यदि जौली में जब अखिलेश यादव आए और मंच के फोटो देखी जाएं तो कादिर राणा और अखिलेश के साथ जब हरेंद्र मलिक मंच पर खड़े हैं तो वो उदास से लग रहे हैं, जैसे वो दिल से नहीं, जबरिया खड़े कर दिए गए हैं। खैर, अब जीत हार का मतलब, सुम्बुल राणा हार चुकी, वो गृहिणी है, हाउसवाइफ थी, सियासत की पिच पर दौड़ी, लेकिन वो इम्पैक्ट वो पैदा नहीं कर पाई। मिथिलेश पाल की सादगी, उनकी छवि, और उसके ऊपर भाजपा प्लस रालोद, और तीसरा नेपथ्य संघ बाजी मार लेगी। मिथिलेश पाल, जयंत चौधरी के हिस्से में एक और कामयाबी, लोकसभा में 2, 1 अब, यानी विनिंग ट्रैक चौधरी साहब का बरकरार। नमस्कार।